सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 डेज। अभी बिहार में बड़े पैमाने पे शिक्षक भर्ती चल रही है। इसको लेकर युवाओं में काफी जोश है और बड़े पैमाने पर युवा जो है बीपीएससी शिक्षक में बहाली में नियुक्ति पत्र पाए हैं। इसको लेकर पूरा बिहार ही नहीं अन्य राज्य में भी इसकी विशेष चर्चा है। कल ही जो है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा लगभग 1 लाख अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो आज हमारे बीच जो है बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, ये लोग भी जो है नियुक्त हुए हैं। तो हम इन लोग से आज बात करेंगे इस संबंध में कि जो शिक्षक बहाली बड़े पैमाने पे बिहार में हुई है उनको लेके क्या कहेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका हमारे न्यूज में। मेरा नाम शैलेंद्र कुमार हुआ। मैं बीपीएससी +2 के लिए क्वालिफाई किया हूँ और इसके लिए मैं तहे दिल से नीतीश जी और जो गठबंधन की सरकार है तेजस्वी यादव सभी लोगों के तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जो देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी लेकर के जो इतना गहमागहमी बना हुआ है। केंद्र की सरकार कहते रही कि ये इतना रोजगार देंगे, केवल डाटा आकलन कराते रही, लेकिन हमारी सरकार जो है नीतीश जी की सरकार है, तेजस्वी जी की सरकार है, इन्होंने इसको चरितार्थ कराया और सभी युवाओं को एक और सब देश के बाकी राज्यों को केंद्र के जो शासन है उनको सबको उन्होंने एक रास्ता दिखाया है और आईना दिखाया है कि भाई रोजगार दिया जा सकता है। क्या कहेंगे महागठबंधन की सरकार को? सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है। युवाओं के जो सपने हैं उस पर खड़ी उतरी है और खड़ी उतर करके इन्होंने इतना सारा आज के समय में बेरोजगारी के इस दौर में रोजगार का एक लहर पैदा की है, लहर लाई है, जिसके लिए सरकार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप क्या कहेंगे सर? केंद्र सरकार जो है कई मामलों पे जुमलेबाजी करती है कि हम 1 करोड़ देंगे, बहालियां देंगे, लेकिन वो जुमलेबाजी ही रह जाती है। लेकिन बिहार सरकार जो वादा किए थे चुनाव से पहले वो पूरी कर रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मौखिक भुगतान अगर करना हो तो आप मुझे जो भी कहें मैं कर दूंगा, लेकिन एक्चुअलिटी और फैक्चुअलिटी कुछ अलग होता है। सेंट्रल सरकार जो जिस तरह से बोल रही है कि ये कर दूंगा, हो जाएगा, ये होगा, इससे काम नहीं चलता है। केवल दिलासा देना, आशा देना, ये उनका काम है। फितरत है कि किसी तरह से गुमराह करके युवाओं को डेटा तो दे दे, लेकिन आटा और रोजगार की कोई बात ना हो। लेकिन हमारे बिहार सरकार ने जिस तरीके से युवाओं को, एक तो वैसे युवा जो बेरोजगार थे उनको नौकरी दी और उसके लिए दी जो भविष्य में बेरोजगार होने वाले थे। 2 पीढ़ी को बचाने का काम ये सरकार की है। चूंकि ये 2 इंजन की सरकार है, इसने दोनों स्तर से सोचा और मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ इस राज्य के मुखिया को, तेज रफ्तार जो तेजस्वी कुमार है और एक जो नीतीश कुमार है, उन दोनों को, कि दोनों की साझा जो नीति रही है वो राज्य के युवाओं को राज्य के हित में और भविष्य के लिए जो उन्होंने काम किया है वो बहुत ही साधुवाद के पात्र है। और खास के उनके जो मशीनरीज है जो लगी हुई है वो भी साधुवाद के पात्र है कि इतने कम समय में इतने तेज रफ्तार से इतने युवाओं पर इतने घर में दिवाली के पटाखा जलाने के लिए सबको तैयार कर दिए। आप क्या कहेंगे सर? बिहार के अलावा अन्य राज्यों को भी इसमें शामिल किया गया है डोमिसाइल नीति के तहत, इसको लेके क्या कहेंगे? इन्होंने केंद्र सरकार को आईना दिखाया है। इन्होंने जमीनी स्तर पर दिखा दिया कि नौकरी कैसे दिया जाता है, सिर्फ हवाबाजी करने से कुछ नहीं होता है। इन्होंने, नीतीश जी ने, तेजस्वी जी ने, गठबंधन सरकार ने इन्होंने दिखा दिया जमीनी स्तर पर कि नौकरी इस तरह दिया जाता है और युवा इस कदर खुश है। युवा के घर में बहुत खुशी की लहर है। ये सरकार ने, केंद्र सरकार को तमाचा मारा है चेहरे पर। क्या कहेंगे, नीतीश जी पीएम मटेरियल हैं? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भविष्य में लगता है कि ये पीएम बनेंगे। लगता है बनेंगे? बिल्कुल। आप लोग का समर्थन रहेगा? बिल्कुल। चलिए, तो देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर जो है शिक्षकों को बहाली को लेकर जो है युवा काफी खुश है और युवा जो है अपने विचार से जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है वो पीएम मटेरियल के रूप में जो है वो सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारे बीच और भी कुछ युवा हैं, इनसे भी हम इस संबंध में बात करेंगे। आप क्या कहेंगे सर? देखिए, अभी जो हमारे बीपीएससी में जो सिलेक्शन हुआ है, इसमें हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जिस पारदर्शिता से अतुल प्रसाद साहब और बाकी लोग जो मिल करके हम लोग को जॉब दिए हैं, इसमें हम उन लोग को स्पेशल धन्यवाद देना चाहेंगे। विपक्ष तो कह रही है कि धांधली हुई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर धांधली हुई होती तो अतुल प्रसाद साहब जो ऐसे स्पष्ट रूप से पूरा क्लियरिफिकेशन नहीं देते कि हाँ इस तरह से रिजल्ट को जारी किया गया है। हर मामले में उन्होंने अपना पारदर्शिता दिया है, हर मामले में।
तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष को कहीं ना कहीं से पेट में दर्द हो रहा है, इसको लेकर वो कह रही कि धांधली हुई है। इसीलिए कल तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसे और लोगों के जो होता है वो कलेजा में आग लगा हुआ है और पेट में दर्द हो रहा होगा। क्या कहेंगे आप, विपक्ष को क्या पेट में दर्द है इसको उन लेकर? लोगों से कुछ नहीं हो पा रहा है, उनसे ये चल ही नहीं पा रहा है। वो क्या बोलेंगे? नीतीश जी ने करके दिखाया है। हम लोगों को जो खुशी मिली है, हमारे परिवार को जो खुशी मिली है, वो नीतीश जी ने दिया है। तो बड़े पैमाने पर जो युवाओं को बीपीएससी के तहत शिक्षा जो नियुक्ति पत्र मिली है, इसके लेकर युवाओं में काफी खुश है, उनके परिवार में भी काफी जो है वो खुशी का माहौल है। और युवा जो है वो बिहार सरकार, महागठबंधन की सरकार को इसके लिए आभारी मान रही है। और आगे भी सरकार के द्वारा इस तरह का बड़े पैमाने पे, चाहे वो बिहार पुलिस हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, बड़े पैमाने पर निकाली जाएगी। तो न्यूज़ 7 डेज के साथ मैं वीरेंद्र सिंह, हाजीपुर।